आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कल की मूवी से अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा को। सो ग्रिड मेथड एंड लूमिस मेथड दोनों मेथड में ही रेफरेंस फोटो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पर यहाँ पर देख लेते हैं लूमिस मेथड से मैंने कैसे ड्रॉ किया। तो सबसे पहले किसी भी ड्राइंग ऐप में आप लोग को जो रेफरेंस फोटो है वो ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, फेस का जो मिडिल पोर्शन है, मतलब नाक का मिडिल, आईब्रोज का मिडिल, फोरहेड का मिडिल, उससे एक ऐसा कर्व लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आईब्रो के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल कर्व लाइन होगा, नोज जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व लाइन, फोरहेड के वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व लाइन, और सेम जो डिस्टेंस है, मतलब फोरहेड से आईब्रोज के उतना जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस को नीचे करके लाना होगा। तो ऐसे समान 7 डिस्टेंस हो जाएगा। लूमिस मेथड के ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर लूमिस मेथड के ऊपर कैसे ये सारी चीज़ें किया जाता है उसका डिटेल बहुत सारे वीडियोस है, तो वो देख सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर में मैं सर्कल को ऐड करूँगा। सर्कल को लेफ्ट साइड में एकदम फेस जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर ही रखना है, ऊपर भी फेस जहाँ पर एंड हो रहा है स्कल का पोर्शन वहाँ पर रखना है, और राइट साइड में भी फेस जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर रखना है। ऐसे अगर 3 साइड मैच करोगे तो नीचे वाला साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर पोजीशन होगा। ये करने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब साइड का जो छोटा ऐसे लंबा वाला सर्कल वो करना है। बाकी जो वर्टिकल 2 लाइन है, जैसे कि यहाँ पर जो कपाल से मतलब फोरहेड से नीचे की तरफ आएगा, वो सारी चीज़ें, साइड का जो प्लस है वो, ये सारी जो मार्किंग्स है वो कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं इतने सारी चीज़ें, सिंपली आप लोग डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पर मैं एक A4 साइज़ के पेपर में ड्राइंग शुरू करूँगा। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है। आप लोग किसी कंपास से भी कर सकते हो, फ्री हैंड भी कर सकते हो, या फिर मेरे जैसे ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जो रेफरेंस फोटो है उसमें जो वर्टिकल लाइन है उसका जो एंगल है उसको समझना है, और उस एंगल को आप लोगों को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट चीज़ है। ये कर लेने के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो भी ड्रॉ कर लेना है। बाकी जो लाइन्स है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। ये जो प्रोपोर्शन लाइन्स है ये आप लोग जितना हो सके ठीक ठाक समान सेम साइज़ का बनाने की कोशिश करो। जो वर्टिकल लाइन के ऊपर 7 डिवीजन है छोटे छोटे, और बड़े बड़े 3 डिवीजन ऊपर छोटा एरिया, ये सारी चीज़ें आप लोग जितना हूबहू मैच करोगे अपने रेफरेंस फोटो के साथ, बाद में जाके जब आप आउटलाइन ड्राइंग शुरू करोगे तब उतना ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से टाइम देकर ड्रॉ करो। जितना यहाँ पर टाइम दोगे बाद में ड्राइंग उतना इजीली बनेगा। अब किसी भी फेस को जब आप लोग ड्रॉ करो, हर वक्त आप लोगों को नोज़ के पोर्शन से ड्रॉ करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि नोज़ फेस के एकदम मिडिल में रहता है। तो नोज़ से अगर शुरू करोगे तो वो एकदम बीच के पोर्शन से होगा, बात का चीज़ है उसके साथ साथ एडजस्ट होता रहेगा। तो सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर नोज़ ड्रॉ करो, और जो शेप है वो तो आप लोगों को रेफरेंस फोटो देख कर ही समझना होगा, पर जो साइज़ है वो आप लोगों को ये प्रोपोर्शंस हेल्प करेगा उसको लाने में। क्योंकि नोज़ देखो ऊपर आईब्रो लाइन से शुरू हो रहा है, नीचे नोज़ लाइन पर एंड हो रहा है। इसका जो शेप है वो आप लोगों को रेफरेंस फोटो में देखकर मैच करना होगा। नोज़ हो जाने के बाद आप लोग बाकी जो यहाँ पर जो चीज़ है उसके आसपास का वो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आँख के नीचे का जो छोटा बहुत झुर्रिया है वो कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ जो आईब्रोज है उसका शेप भी मैं इसके बाद करूँगा, और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर आइस करूँगा। पहले ही आइस को ड्रॉ मत करो, पहले आइस के आसपास का चीज़ है, मेनली आईब्रोज हो गया, नोज़ हो गया, ये सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आइस में ढुको। तो आइस ड्रॉ करना और भी ज़्यादा आसान होता है, और क्योंकि फेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही आइस होता है, आँख होता है, तो उसको जितना हो सके एक्यूरेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग पहले बाकी जो हेल्पिंग चीज़ है, एलिमेंट्स है, वो पहले ड्रॉ करो, फिर आइस ड्रॉ करो। तो आइस में भी देखो ऊपर का जो भांज है तो वो ड्रॉ किया, इसके बाद नीचे का करूँगा। दोनों आइस जब ड्रॉ करो एक चीज़ ध्यान रखना, आइस का जो ये शेप है वो दोनों में सेम साइज़ का होना चाहिए। एक अगर छोटा है, एक अगर बड़ा हो जाए तो ख़राब दिखेगा। सेम आई बॉल्स के लिए भी, आई बॉल्स भी दोनों आँख में सेम साइज़ का होना चाहिए, सेम एंगल में होना चाहिए। और इस
स्टेज में मतलब सेकंड स्टेज में आप लोग ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, बेसिक शेप को ढूंढो, ओवरऑल सिंप्लीफाई शेप कैसा दिख रहा है वो ड्रॉ करो। डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, पहले वैसे सिंपल शेप में सिंपल डिटेलिंग में आप लोगों को ये जो स्टेज है मतलब सेकंड स्टेज इसको कंप्लीट करना है। थर्ड स्टेज में जाके हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। तो देखो आईज, आईब्रोज, नोज हो गया। अब नीचे के पोर्शन में आएंगे, यहाँ पर जो मुस्टैच है वो करेंगे और उसके साथ नीचे का दाढ़ी का पोर्शन भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर होठ का पोर्शन ज़्यादा नहीं दिख रहा है पर थोड़ा उसमें एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है, तो उसको आप लोगों को यहाँ पर कैच करना होगा। फेस का जो एंग्री लुक है उसको लाना होगा, उसमें ध्यान रखना ज़रूर। और बाकी जो फेस में बाकी जो भांज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सिर्फ आउटलाइन से काम नहीं बनता। वो जो भांज है, छोटे बहुत रिंकल्स है, वो भी फेस को मैच करने में बहुत हेल्प करता है, तो उसमें भी आप लोग को ध्यान देना होगा। सेकेंड स्टेज को कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोग थोड़ा टाइम दो ड्राइंग को, मतलब ड्राइंग को अच्छे से रेफरेंस फ़ोटो से मैच करके देखो कि ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, ड्राइंग 70% 80% मैच हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पर ड्राइंग का साइज एंड शेप ठीक लग रहा है तब भी आप लोग जो थर्ड स्टेज है उसमें जाकर डिटेलिंग कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर डिटेलिंग शुरू कर दिए फिर अगर किसका साइज़ या फिर शेप में प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं किया जा सकता। तो पहले वो साइज एंड शेप प्रोपोर्शंस ठीक रखो सेकंड स्टेज तक, उसके बाद आप लोग थर्ड स्टेज में जाके, जैसे कि अब मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ ऐसे थर्ड स्टेज में जाके तब आप लोग डिटेलिंग दे सकते हो। अब जब आप लोग डिटेलिंग दे रहे हो तब आउटलाइन तो दे ही रहे हो, आउटलाइन के साथ साथ आप लोग शेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शेडिंग से जो डार्क एरियाज, लाइट एरिया वो डिफ्रेंशिएट इजीली होता है और उससे फेस को मैच करने में हेल्प होता है, तो ये आप लोग थोड़ा बहुत दे सकते हो। सो फाइनल कुछ शेडिंग के बाद देखो जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। ड्राइंग के समय ड्राइंग आपका 85 to 90% मैच हो तो ही चलेगा, क्योंकि शेडिंग में हम लोग बाकी एलिमेंट भी डालेंगे। तो मेरा ड्राइंग का भी रेफरेंस फोटो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, वहाँ पर जाके देख सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।